द रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति में हम पढ़ चुके थे कि रिवॉल्यूशन किस तरह से स्टार्ट हुआ और किस तरह से इसमें सारे जितने भी लीडर्स थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने कितने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जैसे कुछ पॉलिटिकल कॉज थे, कुछ इकोनॉमिकल कॉज थे, मिलिट्री कॉज थे, इमीडिएट कॉज थे, ओके। और इसका नेचर किस तरह से था, ये सारी चीज़ें हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आई और ये रिवॉल्ट फेल क्यों हो गया। क्रांति उठी तो बहुत तेज़ी से थी, पर वो इतनी जल्दी शांत कैसे हो गई वो देखेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। देखो, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, दूसरा है मिलिट्री रीज़न, थर्ड है आइडियोलॉजिकल रीज़न, ओके। तो पहले में क्या था, देयर वॉज नो प्लानिंग अमंग द रिबल्स, इट वॉज एन अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। मतलब कोई प्लानिंग नहीं की गई थी कि किस तरह से इनको हमें भगाना है या किस तरह से इनको हमें सामना करना है, इसलिए एक ये रीज़न था। और अनऑर्गेनाइज थी, इनका जो काम था ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। दूसरा था द लीडरशिप वॉज वीक, देयर वॉज नो डायरेक्शन टू द मूवमेंट। मतलब जो लीडरशिप थी, जो लीडर्स थे, वो थोड़े से कमज़ोर थे, उनको आगे का ही नहीं पता था कि ये करेंगे, इसके साथ हमें और क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे ये मूवमेंट थोड़ा सा वीक पड़ गया, ओके। अब मिलिट्री रीज़न देखते हैं। मिलिट्री रीज़न क्या था, ब्रिटिश आर्मी वॉज सुपीरियर इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ब्रिटिश आर्मी क्या थी, एक वेल ऑर्गेनाइज थी, जो भी होता था सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते वो आगे बढ़ते थे। तो यहाँ पे क्या थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड थी और सुपीरियर थी, उनके मतलब ट्रेंड थे वो लोग, प्रॉपर ट्रेनिंग थी उनके पास, इस वजह से भी वो लोग हमसे आगे थे। और ब्रिटिश सेकेंड पॉइंट है, ब्रिटिश आर्मी हैड अनलिमिटेड सप्लाईज। और उनके पास ना तो कोई हथियार की कमी थी, ना तो कोई आर्मी की कमी थी, इस वजह से भी वो लोग कमज़ोर, हम लोग उनके सामने कमज़ोर थे। थर्ड है द रिबेल्स हैड लिमिटेड सप्लाईज एंड आउटडेटेड एमुनिशंस। और जो हम लोग थे, विरोधी थे, जो ब्रिटिशर्स के विरोधी थे, मतलब जो इंडियंस थे, वो उन लोग के पास क्या था, एक तो लिमिटेड सप्लाई थी, मतलब प्रॉपर चीज़ें भी नहीं थी उनके पास। दूसरी चीज़, उनके पास जो हथियार थे वो भी कैसे थे, आउटडेटेड थे, मतलब पुराने हो चुके थे। और इनके पास कैसे थे, बंदूकें थी, तोपें थी, ओके। और हमारे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, उनको compete करने के लिए कंपैरेटिवली कम था। आइडियोलॉजिकल रीज़न क्या बताते हैं, ऑल सेक्शंस डिड नॉट पार्टिसिपेट, प्रिंस आर एजुकेटेड क्लास, ओके। अब यहाँ पे जैसे सारे सेक्शन हैं, मतलब हर स्तर के लोग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जो खुद से चाहते थे वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और इसमें कौन कौन रहेगा, जैसे प्रिंस लोग थे, बहुत सारे राजकुमार थे, साथ में एजुकेटेड क्लास जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया, ओके। सेकेंड पॉइंट था देयर वॉज नो अल्टरनेटिव टू फेडरलिज्म पुट फोर्थ बाय द रिबल। और उन पर कोई दबाव देने वाला भी नहीं था, मतलब ऐसा हमारे ही जो लोग थे वो ही उनमें भी इन्वॉल्व थे। वो चीज़ भी हमारे लिए एक ड्रॉबैक हमारे लिए साबित हुआ कि हम लोग उनका सामना नहीं कर पाए, ओके। द रिवॉल्ट एंड द रीज़न फॉर फेलियर। अब देखते हैं कि एक और रीज़न क्या था उसके फेल होने पे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 प्रूव टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रिटिश टू हैंडल। मतलब ब्रिटिश के लिए 1857 वाला जो रिवॉल्ट था, जो क्रांति थी, वो बहुत ही मुश्किल साबित हुई। हाउएवर टू द गुड लक ऑफ द ब्रिटिश, बट जो भी हो उनके साथ एक अच्छा नसीब था, उनका एक सब कुछ अच्छा था कि मैनी राजपूत रूलर्स एंड द रूलर ऑफ हैदराबाद, ग्वालियर एंड द नभ पटियाला, भोपाल एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो लोग उनसे लड़ाई करने में इन्वॉल्व नहीं हुए, जिसमें राजपूत थे, राजपूत बहुत ही स्ट्रांग माने जाते थे। और हैदराबाद के लोग थे, ग्वालियर के थे, नाप के थे, और पटियाला, भोपाल, यहाँ सब तक के भी लोग उनमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए। डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट एंड सेंट ऑफ टू द हेल्प टू द ब्रिटिश, ओके। और इन्होंने क्या किया कि तोपें किसको भेज दी, ब्रिटिशर्स को भेज दी। मतलब हमारे लोगों को हेल्प करने के बजाय इन्होंने किसकी हेल्प की, ब्रिटिशर्स की हेल्प की। तो वो भी उनके लिए एक सपोर्ट की तरह साबित हुआ। व्हाई इट फेल्ड, ये फेल क्यों हुआ। नेटिव इंडियन स्टेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जाम्पल ऑफ पावरफुल हैदराबाद डिड नॉट जॉइन द रिबल्स। और इस लड़ाई में
जो पावरफुल हैदराबादी थे वो लोग भी इन्वॉल्व नहीं हुए और वो इन्फ्लुएंस करते रहे, अपना जो पावर है वो किसको देते रहे, ब्रिटिशर्स को देते रहे। और दूसरा रीज़न क्या था, 6 सोल्जर ऑफ द पंजाब एरिया रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश थ्रू आउट द स्केल वेयर अ स्ट्रॉन्ग वेल ट्रेंड आर्मी हु द ब्रिटिश हैड कंसाइंड यूजिंग इंडियन सोल्जर। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो सोल्जर्स थे, मतलब हमारे जो लोग थे, पंजाबी जो थे, सिख्स थे, उन लोग ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ काम किया और उनके साथ एक वेल ट्रेंड आर्मी बनाई और उनके पास हथियार भी थे और एक्चुअल में वो लोग बहुत ज़्यादा लॉयल थे ब्रिटिशर्स से। तो ये भी हमारे लिए ड्रॉबैक साबित हुआ। द अगेंस्ट बहादुर शाह वॉज नाइदर अ ब्रेव जनरल नॉर अ एस्टिट्यूट लीडर टू द पीपल। अब देखो बहादुर शाह जफ़र जो था वो एक बहादुर जनरल नहीं था, इस वजह से भी लोगों को जो लीड कर रहा था वो गलत साबित हुई और वहाँ पे हम फेल हो गए। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट में क्या क्या चीज़ें हुई। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट साइन दैट द इंडियन वांटेड टू एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब यहाँ पे पहला एक साइन दे दिया था, पहला साइन एक उन्होंने बता दिया था, मतलब जैसे कि इंडियंस ने बता दिया था कि हाँ अब हम आप लोग का अंत चाहते हैं, अब हमको ब्रिटिश रूल नहीं चाहिए। ये उन्होंने एक चिंगारी सी जो थी वो सबके मन में थी कि अब हमें ख़त्म करना है। ओके, एंड वी आर रेडी टू स्टैंड यूनाइट to this cause, even though they failed to achieve their object, they succeed in show to seats in national among the India people become more aware to the heroes who significance themselves in the revolt. However, it was begun in the distrust between Hindu-Muslim, which the British later एक्सप्लॉयट द कंटिन्यूस देम द रूल इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम सभी जानते हैं ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कूट डालो राजा, डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ पे क्या करा, हिंदू मुस्लिमों को भी भड़काने की बहुत कोशिश की, पर लोग ये जान गए कि एक्चुअल में ये लोग राज करने के लिए कर रहे हैं, तो लोग इससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए। साथ में उनके अंदर एक था कि अब हमको हमारे देश के लिए कुछ करना है, सब एकजुट आके आगे बढ़े कि अब हमें आज़ादी चाहिए और इनको भगाना है। और जितने हीरोज़ थे वो हीरोज़ के लिए भी अवेयर हो गए कि हाँ ये अच्छा लीडर है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो हमें आज़ादी मिल सकेगी। तो इस तरह से भी ये रिवॉल्ट आगे बढ़ता गया। अब रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट, एक्चुअल में रिजल्ट क्या निकला। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन फैक्ट डिड नॉट रिजल्ट इन द फर्टिलिटी, इट इज़ अ फार रीचिंग रिजल्ट दैट इन द 1857 played an important role in beginning of Indian people together and imparting to them consequences of belonging to one country. The most striking result of this revolt was the end of the rule of East India Company. The British Parliament was forced to pass an act in 1858. The rule of India was transferred to British क्राउन। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों में एक जानकारी मिली कि हाँ अब हमें एकजुट होना चाहिए, एकजुट होके आगे बढ़ना चाहिए, मतलब टुगेदर आ गए और उन्होंने स्टार्ट किया। एक इम्पॉर्टेंस पता चली कि आज़ादी का महत्व क्या है और हमें एक्चुअल में इनकी अब स्लेवरी नहीं करनी है। और यहाँ पे इसी समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एंड हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय ख़त्म हो गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फोर्स करके 1858 में क्या किया, जो क्राउन था ब्रिटिशर्स का, मतलब इंडियंस का जो क्राउन था वो ट्रांसफ़र करवा लिया ब्रिटिश क्राउन के तहत। ओके, सो ये आपका चैप्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट होता है। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर इन एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल करवा दूँगी। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a good day.